हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टॉपिक ये है गाइस कि न्यू मून पर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज पर न्यू मून का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। क्या निकल कर आता है? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं न्यू मून पर उनके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, क्या असर पड़ रहा है न्यू मून का। ओके गाइस, आज आपके पर्सन की चक्रा एनर्जी जरूर देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली इसके बाद चक्र ही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर डेथ है और जस्टिस है। ठीक है, देखो, यहाँ पर आपके पर्सन ने कुछ शुरू किया था। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, बड़ी खुशी से कुछ शुरू कर देना, मैं चलाऊंगा अपनी। उसके बाद यूनिवर्स आए और यहाँ पर आपको यम वो दिख रहे होंगे, डेथ। ठीक है, डेथ का कार्ड है यहाँ पर। जैसे आपको दिखाई देगा कि यूनिवर्स ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। मतलब इस चीज़ का क्या है, ये यहाँ पर कार्ड होता है जस्टिस और डेथ का साथ में आने का। मतलब एक चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ जो आपके लिए नहीं बनी या फिर जिसको आपने ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रखने की कोशिश की है। ठीक है, जब शनिदेव न्याय करते हैं तो उस चीज़ को आपसे छीन लेते हैं, या फिर ज़बरदस्ती आपने अपनी लाइफ में रखने की कोशिश की थी तो आपकी लाइफ से उसको निकाल देते हैं। ठीक है, सीधा मैसेज है कि जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलना है। जैसे आप एक प्लेट में खाना है, वो आपका है तो आप सिर्फ उसको ही खाइए। आप दूसरे का खाना छीनने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो खाना मान लो गिर जाएगा, या फिर आप उसे खा नहीं पाएंगे, वो वेस्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। उस तरीके की एनर्जी होती है कि आपने उतने समय तक उस चीज़ को अपनी तरफ रखने की कोशिश की जो शायद आपके लिए नहीं थी। शनिदेव ने देखा, उन्होंने वो आए जैसे ही वो, यानी किसी की दशा में, अंतर दशा में, महादशा में, ठीक है, दिशा में आए तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को आपसे वापस से छीन लिया। और ये क्या क्या छीन लिया कि वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने उनसे उनका पार्टनर छीन लिया। ठीक है, तो इस तरीके का ये मैसेज निकल कर आ रही है कि जो तुम्हारा नहीं है वो वापस कर दो। ठीक है, सो इस न्यू मंथ पर ऐसी कोई चीज़ है जो आपके पर्सन की है ही नहीं और उन्होंने ज़बरदस्ती उनको शुरू किया था। ठीक है, या फिर उनको अपने पास रखने की कोशिश की थी, तो वो यहाँ पर वो खत्म। ठीक, दूसरा मैसेज आ रहा है टावर विथ वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है इस पर्सन की लाइफ में जो इनकी दुनिया को हिला कर रख दें। ठीक है, मतलब दुनिया हिलाने का मतलब है कि जो नियति का लिखा है। कुछ चीज़ें होती हैं गई जो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और उसका रिजल्ट हमको यूनिवर्स देता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नियति का ही लिखा होता है। बड़े बड़े जो हमारी लाइफ में इवेंट्स होते हैं ना, जो हम कहते हैं यार सडनली ये क्या हो गया, ये सडनली वाले जो इवेंट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में है। आप देखिएगा ये होना लिखा होता है। ठीक है, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, वो उस चीज़ को पढ़ के भी बता देंगे आपको। ठीक है, सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नियति की ही लिखी होती है। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा ने लिख कर भेजी थी। ठीक है, कि वो चीज़ होनी ही। अब उस चीज़ का तुम दोष किसी को भी देते रहो, वो जिसको भी यूनिवर्स को वजह बनाना होगा वो वजह बन जाएगा। वो किसी को भी तुम दोष देते रहो, लेकिन तुम ये नहीं मान सकते। तुम ये मतलब तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि वो जो भी चीज़ हुई है वो किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं हुई है, वो आपकी नियति में पहले से लिखी थी इसीलिए हुई है। ठीक है, वर्ल्ड विथ टावर यही सी चीज़ की बात करता है कि जो ब्रह्मा का लिखा है, ब्रह्मा ने अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट लिखा हुआ है कि इस एज पर इस चीज़ को आपको झेलना है क्योंकि आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, तो आपको वो उस एज पर वो चीज़ आपको झेलनी पड़ेगी। उसी तरीके से आपके प्लैनेट्स देखना, उसी तरीके से आपके जो प्लैनेट्स हैं ना वो भी काम कर रहे होंगे और उस तरह की दशा महादशा भी उस समय में आपकी काम कर रही होगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। तीसरा कार्ड है यहाँ पर एम्प्रेस विथ हर्मिट। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए लाइफ में ना कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि आपका सेपरेशन था और कुछ समय के लिए आपकी तपस्या लिखी हुई थी बेसिकली। ठीक है, एम्प्रेस विथ हर्मिट, ये पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप में से जितने भी यू नो किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट है और आप किसी भी जर्नी का पार्ट हो, अगर जैसे मान लीजिए आप इस पर्सन के लिए डेस्टाइन्ड है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए ना कहीं यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में ना वो हर्मिट एनर्जी लिखी हुई थी, क्योंकि आपकी लाइफ में लिखी हुई थी गाइस। तो आपके पर्सन की लाइफ में भी आपसे दूर जाना डेफिनेटली लिखा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना गाइडेड सेपरेशन, यूनिवर्स के थ्रू गाइडेड सेपरेशन, ये भी कहीं ना कहीं आप अपनी डेस्टिनी में लिखा कर आते हो। और वो जो सेपरेशन होता है ना वो गाइडेड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सेपरेशन है ना वो आप पहले से भी लिखा के लाए थे और किसी काम को करने के लिए लिखा कर लाए थे।
मैम इसका मतलब समझ में नहीं आया ठीक है, तुरंत नहीं आएगा, मैं बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लाइफ में ये पता करना था कि यूनिवर्स ने आपको भेज दिया था यहाँ पर, लेकिन आपने यूनिवर्स से उस समय में ये पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पर्पस क्या है। बाहर तो हम जब जाते हैं तो हम सब भूल कर जाते हैं, ठीक है। हम मान लीजिए यहाँ पर आए, मदर अर्थ पर आए, तो यहाँ तो हम सब भूल कर आए हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको क्या काम करना है, और हम कैसे चीज़ों को पहचानेंगे, कैसे हम जागेंगे, कैसे हमें चीज़ें पता चलेंगी। तो इस तरीके के लिए आप, इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनती ही बनती है, क्योंकि यहाँ पर हम सब कुछ भूल कर आते हैं। तो उतने समय के लिए यूनिवर्स क्या करते हैं, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही ये लिख देते हैं टावर मूवमेंट, कोई स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट, ताकि आप उस टावर मूवमेंट से अपनी लाइफ में अवेकन हो सकें, ठीक है। यूनिवर्स से पूछ सकें, उनसे जुड़ सकें। जैसे ही आप उनसे जुड़ेंगे वो आपको उस जगह तक पहुंचा देंगे, ऐसी गाइडेंस के थ्रू कहीं ना कहीं से आपको हील करते हुए उस जगह तक पहुंचा देंगे जो पर्पस आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग जिनके पर्सन उनके लिए आए थे, उनकी प्रिपरेशन के लिए आए थे, ठीक है, बेसिकली आपकी प्रिपरेशन के लिए आए थे। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में लिखा था हरमिट, ठीक है, आपकी लाइफ में लिखा था कुछ समय का हर्मिट मोड। तो उतने समय तक के लिए आपके जो पर्सन हैं वो आपसे दूर थे, ठीक है, वो सेपरेशन में थे, और उतनी समय के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन को भी जगाने के लिए कोई अलग सिचुएशन डेफिनेटली क्रिएट की गई होगी, ठीक है, जहाँ पर जस्टिस सर्व होनी है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से और क्लियरली समझ गए कि मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ, कि जितने समय तक आपकी प्रिपरेशन चली है उतने समय तक आपके पर्सन को आपसे दूर रखने के लिए किसी दूसरी सिचुएशन में डेफिनेटली गाइडेड जर्नी के थ्रू डाला गया था, ठीक है। मतलब इसी को हम कहते हैं कि गाइडेड है, ठीक है। वो जानबूझकर आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखवाया था, ताकि आपको पता चल सके कि आप क्या काम करने के लिए आए हैं, या फिर आपको क्या करना है एक्चुअली में इस लाइफ टाइम में। ओके, तो वो मुझे यहाँ पर नजर आता। ऐसी कोई सिचुएशन आपके पर्सन ने क्रिएट कर ली थी, अब उसका रीजन कुछ भी हो, चाहे ईगो हो उसका रीजन, चाहे गुस्सा हो, घमंड हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। वो रीजन मैटर नहीं करता, क्योंकि वो देखिए जो भी काम हो रहा है वो हो तो यूनिवर्स की मर्जी से रहा है और आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। ब्रह्म ने लिखा था इसीलिए हो रहा है, ब्रह्मा जी ने लिखा था इसीलिए ही हो रहा है। आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही चीजें लिखवाई थी, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूनिवर्स ने दी थी, आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया है, ठीक है। दोनों बातों में अंतर है, आप लिखवाते हो उस तरह की चीजें कि मुझे जानना है, मुझे अवेकन होना है, ठीक है। एज़ अ सोल तो आप सब कुछ चाहते हो ना, बॉडी में आते ही आप संभाल नहीं पाते हो, परेशान होने लगते हो कि कैसे झेलूँ, ठीक है। सो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो हैंग सिचुएशन यहाँ पर मूवमेंट में आने वाली है। यहाँ पर एम्परर कार्ड है, ठीक है। आप दोनों जो लंबे टाइम से हैंग थे, यहाँ पर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट और आप सेम पेज पर आते हुए नज़र आ रहे हो इस न्यू मून पर, ठीक है। सो ये तरीका होता है स्पिरिचुअल जर्नी वालों का। लेट्स सी कि आपके पर्सन की चक्रा एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की चक्रा एनर्जी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बैलेंस है गाइस, ठीक है। आपके जो पर्सन है पहले ना मतलब आप ही की तरह बहुत ज़्यादा पेन में थे, दुख में थे, बड़ा दुख था उनको, ठीक है। रूट चक्र इस पर्सन का हील नहीं था, बट यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। जब हम दुख में होते हैं ना, तभी हमारी नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है। और हम कहते हैं सोल ग्रोथ होती है, सोल एक्सपेंशन होता है। तो आपके पर्सन का सोल एक्सपेंशन ही हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अकेले हों, ये पर्सन अकेले हैं, ठीक है। अकेले का मतलब क्या हो गया कि आप दोनों को देखने वाला कोई है जो आपको लगातार इस जर्नी में गाइड कर रहा है, ताकि आप परेशान ना हो। इसीलिए बोलते हैं स्पिरिट गाइड्स की टीम, स्पिरिट एंजल्स, क्योंकि अगर वो आपका साथ नहीं देंगे ना और आपको अपनी प्रेजेंस फील नहीं कराएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि मेरी लाइफ में अचानक से तूफान आ कैसे गया, ठीक है। और बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इंसान ना बिल्कुल उसको भटक जाता है, उसको समझ ही में नहीं आता कि कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग का करियर छूट जाता है, या फिर जॉब जॉब चली जाती है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि अभी तक जो काम आप कर रहे थे ना, प्रकृति आपको संदेश दे रही होती है कि आप उस काम को करने के लिए नहीं बने हैं, कोई दूसरा काम है जो आपको करने की ज़रूरत है।
ठीक है। सो बहुत सारे लोग उस वक़्त में घबरा जाते हैं कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा है, वैसा है, ठीक है। जबकि हो सब यूनिवर्स की मर्ज़ी से रहा है। अगर हमको कोई ऊपर की पिक्चर दिखा दे ना, तो हम कहेंगे ओह माय गॉड! हम फालतू ही टेंशन ले रहे हैं, तो ये तो सब कर ही रहे हैं, वैसे ही अपने आप ऑटोमेटिक सब कर देंगे। तो यहाँ पर वही एनर्जी, यहाँ पर एम्पैथ का कार्ड है, मिस्टिसिज्म का कार्ड है। डेफ़िनिटली आपके जो पर्सन है, उन्होंने यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा फ़ेथ बनाना स्टार्ट कर लिया है। अपॉर्च्युनिटी भी आ रही है इस पर्सन के पास, ऑल्सो जॉय एंड ग्रीफ। ग्रीफ की एनर्जी है, तो बहुत दुःख इस पर्सन को पास्ट में था, लेकिन अब ये भी पर्सन धीरे-धीरे जॉय की एनर्जी में जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कभी जॉय आता है, कभी ग्रीफ आता है। मतलब यहाँ पर एनर्जी, कभी दुःख लगता है, कभी सुख लगता है, कभी दुःख लगता है, कभी सुख लगता है। कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सैड फ़ील करते हैं, ठीक है। कोशिश करें, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि इस जर्नी में कभी हाई, कभी लो, कभी बहुत आपको खुशी महसूस होगी, फिर सडनली आपको लो फ़ील हो जाएगा, फिर आपको रीडिंग देखेंगे, फिर आपको हाई एनर्जी महसूस होगी, फिर लो फ़ील होगा। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे ही आपकी जाकर एक मतलब ऐसे जाकर एक टाइम आ जाता है कि आपकी सीधी लाइन चलने लगती है। उसका कारण क्या है, अब आप बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। अब आप बैलेंस बनाना सीख गए हैं। तो हीलिंग तब समझ में आती है जब आपको ये लगे कि ना आप बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा लो जा रहे हैं, आप बैलेंस बना पा रहे हैं। समझ लीजिएगा कि आप बहुत अच्छी हीलिंग आपकी हो गई है। अब आपको ट्रिगर मिलता है। पहले ट्रिगर मिलने पर आप या आपका पर्सन 2-2 दिन तक परेशान रहते थे, महीनों तक परेशान रहते थे, फिर दिनों में परेशान रहते थे, हफ्तों में परेशान रहते थे। फिर आप देखेंगे कि ट्रिगर मिलने के बाद घंटों तक परेशान रहते हैं। फिर आप देखेंगे कि ट्रिगर मिलने के बाद मिनट्स में परेशान रहते हैं। फिर आप देखेंगे कि अब तो ट्रिगर मिलता है और बस आप सोचते हैं, और सोचते ही आप तुरंत से उस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं। तो आप बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करना सीख गए हैं। तो मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी होती है कि ट्रिगर्स अब आपको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट ही नहीं करते, और ऐसे-ऐसे करके आपकी हीलिंग होती है। तो ये है हीलिंग का प्रोसेस, है ना? तो आपके पार्टनर ने भी यूनिवर्स पर काफ़ी फ़ेथ बनाया हुआ है, और वो भी मुझे अकेले ही नज़र आ रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी गाइडेंस मिल रही है। मतलब एक पर्सन होकर भी अगर किसी के साथ रह भी रहे हैं ना, तो वो इंसान कटा ही कटा है, ठीक है? आप फैमिली के साथ रहते तो हो, लेकिन आप भी आइसोलेशन ही एन्जॉय कर रहे हो, तो वैसे ही आपका पर्सन भी है, ठीक है? इस पर्सन को लगातार गाइडेंस आ रही है, तो चक्रा की एनर्जी तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है। आपने अच्छा काम किया है ना, ठीक है? आपके अच्छे काम का ही नतीजा है, या आप काम नहीं करेंगे तो आपके पर्सन के ऊपर कौन काम करेगा, ठीक है? आपका पर्सन पे जो काम होता है, वो आपकी ही ऊर्जा का असर होता है, ठीक है? तो ये चीज़ अभी न्यू मून पर है। देखते हैं टैरो, नेक्स्ट सेक्शन ज़रूर देखेंगे। आपके जो काउंटर पार्ट हैं काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं आपको लेकर, ठीक है? काफ़ी इमोशनल है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन की बार-बार अभी भी न्यू मून पर सरफेस आ रही हैं। इस न्यू मून पर भी कुछ सरफेस आएगा गाइस, ठीक है? जो इस पर्सन को स्टक भी करेगा और तोड़ने की कोशिश भी करेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा इस पर्सन को फ़ील होगा कि कोई तोड़ रहा है, कोई तकलीफ़ दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है विथ हाई प्रीस्टेस कार्ड, अगर ये पर्सन अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो आपके पर्सन इस डेविल अटैक से बच जाएँगे, ठीक है? क्योंकि देखिए नेगेटिविटी आपको बार-बार, जैसे ही आप असेंड होने की कोशिश करेंगे ना, नेगेटिविटी आपका पैर पकड़कर पीछे खींचेगी आपको, कि नहीं जाना है ऊपर। फिर आप कहोगे फिर यूनिवर्स आपको पुश देगा, चलो आओ ऊपर। फिर नेगेटिविटी आपको पैर पकड़कर पीछे खींचेगी, नहीं, ऊपर नहीं जाना है। फिर यूनिवर्स आपको असेंड करने के लिए कहेंगे, अब वो आपका हाथ खींचेंगे, नेगेटिविटी आपका पैर खींचेगी। तो आपकी हालत इतनी बुरी हो जाती है ना, कभी आपने नोटिस किया है? आपका एक हाथ मान लीजिए यूनिवर्स ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, और नेगेटिविटी एक पैर आपका पकड़ के पीछे की तरफ खींच रही है। इसीलिए आपकी एनर्जी कभी हाई जाती है, कभी लो जाती है, ठीक है? तो इस वजह से आपसे कहा जाता है कि इंट्यूशंस को फॉलो करो, किसी भी चीज़ में ना एक्स्ट्रा मत जाओ, ठीक है? एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा मत जाओ, ज़्यादा मत घुसो किसी भी चीज़ में, क्योंकि यूनिवर्स आपको पॉजिटिविटी की तरफ गाइड करेंगे और नेगेटिविटी आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ गाइड करेगी, और आप भ्रमित होते हैं कि मुझे यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। इस वजह से इंट्यूशंस का स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है स्पिरिचुअल जर्नी में विथ हाई प्रीस्टेस कार्ड, कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें। आपके पर्सन से भी यही कहा जा रहा है कि इंट्यूशंस को फॉलो करो, तो आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी नहीं हो सकती। आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, आप कौन सा आपका ट्रिगर है और कौन सा ब्लेसिंग है और कौन सी गाइडेंस है। आप तीनों में ना
फ़र्क निकाल लेंगे। लेकिन जब हम हम इंट्यूशंस को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे होते ना, तो हम ये नहीं जान पाते हैं कि कौन-सा ट्रिगर है, कौन-सी ब्लेसिंग है और कौन-सी गाइडेंस है, ठीक है? तीनों में ही हम अंतर नहीं कर पाते हैं, और वो हम अंतर कर पाते हैं जब हमारे इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट? डियर, सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, आपके जो पर्सन है ना, वो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित जल्दी हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपका पार्टनर है हमेशा से ही लॉजिकल रहा है, तो वो इन ऐसी चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है जो डेविल चीज़ें हैं। और आप लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योरिटी है आपके अंदर, तो आप ऐसी चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हो जो लॉयल हैं, ठीक है? जैसे बहुत अच्छे से बताती हूँ मैं, मैंने आपको कई बार ऐसे रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि जिस वाइब्रेशन में आप होते हो, उस वाइब्रेशन के इंसान को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं, या उस तरह की चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने मेरी टैरो रीडिंग को अट्रैक्ट किया है, आप में से काफ़ी सारे लोग उस एनर्जी में होंगे कि उन्हें अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए होंगे, या फिर वो इस तरीके की एनर्जी वाले लोग होंगे जहाँ जो आंसर का वेट करते हैं, या जो हर चीज़ के पीछे का लॉजिक जानना चाहते हैं, हर चीज़ के पीछे की वजह जानना चाहते हैं, इसलिए आपने मेरी रीडिंग अट्रैक्ट की। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड एनर्जी में होंगे कि मुझे तो जानना है पर्सन कब आएगा, कॉल आएगा, कैसे आएगा, तो आप मेरी डेफिनिटली आप मेरी रीडिंग अट्रैक्ट नहीं करते, आप इसी तरीके की रीडिंग अट्रैक्ट करते हो। और जो लोगों को पर्सन से मतलब ही नहीं है, जो ज़्यादा करियर पर फोकस करना चाहते, तो उस तरह की रीडिंग अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? जिनको लव लाइफ में हील, मतलब मैं कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस एनर्जी में होते हो ना, उस तरह की चीज़ें आप आकर्षित करने लगते हो। तो आपका पर्सन जो है ना, वो तुरंत नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करता है। उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है ये कि वो बड़ी बड़ी जल्दी से उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन को इसीलिए कहा जाता है कि बार-बार इंट्यूशंस को फ़ॉलो करो, नहीं तो फिर तुम्हें चोट मिलेगी, ठीक है? तुम आकर्षित करोगे जिन चीज़ों को, तो फिर वो तुम्हें चोट भी देंगे। तो ऐसा न्यू मून पर इस पर्सन का, अगर ये कुछ इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, तो उसको बहुत गंदा वाला ट्रिगर मिलेगा गाइस, ठीक है? ट्रिगर मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ आपको पहले खुश खुश करती हैं, बाद में ट्रिगर मिल जाता है। आपके पर्सन का इमोशनल साइड जगाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है? इमोशनल तो ये पर्सन हमेशा से है, मानता नहीं है बस, ठीक है? घमंड के आगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। आपके पर्सन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्लियर होगी, आप दोनों के बीच में बातचीत होगी और सक्सेस की एनर्जी है। सक्सेसफुली बातचीत का मैसेज आ रहा है नेक्स्ट सेक्शन में। न्यू मून के बाद बहुत सारे लोग की बातचीत हो सकती है, और आपके पर्सन डार्क से लाइट की तरफ मूव करके आपसे बातचीत कर सकते हैं, यानी अपनी नेगेटिविटी को हरा के इस कनेक्शन के बारे में सोच सकते हैं कि ये कनेक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बातचीत का यहाँ पर मैसेज आ रहा है नेक्स्ट सेक्शन में। गाइज, आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट करती है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।